ठीक है, तो हम थोड़ा सा रिकॉर्ड वीडियो नहीं कर पाते एक दिन का, जिसमें द्वितीय 5F का रिकॉर्ड नहीं हो पाया। 5F और संक्रमण और अंतर संक्रमण में अंतर नहीं रिकॉर्ड हो पाया। ठीक है, बाकी आज हम लोग नए टॉपिक शुरू कर रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम पर देखो, लिखने के लिए पर कोई अलग हम जैसे लिख रहे हैं तो वैसे अलग लिखना नहीं है। परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट एक ही रहता है, यानी कि पर को अलग कर दे, मैग्नेट को अलग कर दे। पोटेशियम परमैंगनेट मेन हेडिंग है, या इसी को मार्केट में किस नाम से जाना जाता है? लाल दवा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लाल दवा के नाम से जाना जाता है, जिसका सूत्र होता है, सूत्र KMnO4, दूसरा नंबर, और उभार निकाला जाएगा इसका। ए भैया 39 Mn का देखो 52 है, 55 होगा। Mn का उभार कितना? 55 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुणते 4, तो कितना हो जाएगा? 9 5 14 4, 5 3 8 और 1 9, 94, 16 34 64, 64, 4 4 8 और 158 हो गया भैया हमारा काम। तीसरी नंबर बात है कि संरचना में, संरचना क्या होगा? तो देखो इसको तोड़ देंगे, KMnO4 तोड़ेंगे तो K पर प्लस, प्लस MnO4 पर क्या हो जाएगा? माइनस। इसकी संरचना चतुष्फलकी हो जाती है। कैसी होती है? चतुष्फलकी। बना देते हैं भैया, Mn द्विबॉन्ड O, द्विबॉन्ड O, द्विबॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O पर माइनस। यही के यहां पर लग गया तो के पर प्लस ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन के पर प्लस को हमने अलग कर दिया, आयनिक संरचना हमने बना दिया। के पर प्लस अलग है और के पर प्लस अलग है, मतलब के का इलेक्ट्रॉन लिख कर बैठा है और के ने इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, के ने अपना इलेक्ट्रॉन। इस वजह से वैद्यु संयोजी बंद के और एच के बीच, बाकी सहसंयोजी। यह चतुष्फलकी संरचना कैसी है? सम चतुर्थ फलकीय, टेट्राहेड्रल जिसको कहते हैं, सम चतुष्फलकी संरचना बन गई। कैसी है सम चतुष्फलकी संरचना? तो भैया 4 रुपए समझा देते हैं, 2 रुपए 9 दे दो हमको। अरे 2 जी का तुम लोग पिनिया से खिलवाड़ कर रहे हो, इधर उधर इधर उधर खिंचका कर। देखो देखने में चित्र तो ऐसे लग रहा है, ऐसा दिख रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसी संरचना नहीं है। ये ऐसी संरचना है चतुष्फलकी, ये है टेट्राहेड्रल संरचना है। देखो इस पर इमेज बनना ना, देखो हमें बना दिया, ठीक है। ये तिरछा है तो इसके से लंबा दिख रहा है ना। ये टेट्राहेड्रल संरचना ऐसी है और सभी के बीच का बॉन्ड एंगल कितना है? 109 28 होता है। तो KMnO4 की संरचना भी है, तो कई बार संरचना भी आ जाती है बनाने के लिए, ठीक है ना। तो चलो इतना लिखो फटाफट, बांट लो भैया किसका कौन सा है, दूसरे का मत ले लेना। हेडिंग लिखो, बनाने की विधि। है किसको आगे बैठाना? क्या है भैया? बीमारी है? नहीं भैया, शांति से बैठल रहा, बीमारी छोड़ दो, भूल जाओ थोड़ा सा। बनाने की विधि, चलो भैया देखते हैं। व्हाट इज द मेथड ऑफ फॉर्मेशन? लिखो भैया, लिखकर समझ में आएगा कि क्या है बनाने की विधि। लिखो, पोटेशियम परमैंगनेट को सीधे किसी विधि द्वारा नहीं बनाया जा सकता। पोटेशियम परमैंगनेट को सीधे किसी विधि द्वारा नहीं बनाया जा सकता। थोड़ा सा ब्रेंच आगे करके खिसका के बैठो, सबके पैर से छोड़ाकर बेटा, हाँ बस। पोटेशियम परमैंगनेट को सीधे किसी विधि द्वारा बनाया नहीं जा सकता, बल्कि पाइरोलुसाइट अयस्क से, क्या भैया यहां पर सिंगल बॉन्ड ले डबल बना देला है,
देखा 36 दिखाओ अपना। पोटेशियम परमैंगनेट को किसी भी विधि सीधे किसी विधि द्वारा नहीं बनाया जा सकता, सीधे किसी भी विधि द्वारा बनाया नहीं जा सकता, बल्कि पाइरोलुसाइट अयस्क, कौन सा अयस्क भैया? पाइरोलुसाइट अयस्क से, पाइरोलुसाइट अयस्क से सर्वप्रथम पोटेशियम मैग्नेट बनाते हैं। पाइरोलुसाइट अयस्क से सर्वप्रथम पोटेशियम मैग्नेट बनाते हैं। पाइरोलुसाइट अयस्क से सर्वप्रथम पोटेशियम मैग्नेट बनाते हैं। फिर इसके उपरांत पोटेशियम मैग्नेट बनाते हैं, पोटेशियम मैग्नेट बनाते हैं। फिर इसके उपरांत इसकी सहायता से पोटेशियम परमैंगनेट बनाया जाता है। फिर इसके उपरांत इसकी सहायता से पोटेशियम परमैंगनेट बनाया जाता है। फिर इसकी सहायता से पोटेशियम परमैंगनेट बनाया जाता है। ये भैया प्लीज डोंट बतियाएं। देखो जी, ये लड़के क्या कहा अभी हमने लिखा है कि पोटेशियम परमैंगनेट हम सीधे किसी विधि से नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे भैया? पोटेशियम मैग्नेट बनाएंगे। किससे बनेगा? पाइरोलुसाइट अयस्क से सबसे पहले पोटेशियम मैग्नेट बनाएंगे। 3 विधि है बनाने की पोटेशियम मैग्नेट। तो सबसे पहला काम है हमारा पोटेशियम मैग्नेट बनाना। फिर पोटेशियम मैग्नेट से क्या बनाएंगे? पोटेशियम परमैंगनेट बनाएंगे। तो चलो भैया देखते हैं कैसे बनेगा। पाइरोलुसाइट अयस्क का नाम सूत्र क्या? MnO2, यही है पाइरोलुसाइट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भैया ये रिएक्शन, कई बार ये सब आता है, हर साल आते हैं। 7 सेट में 3 सेट में तो कंफर्म है रिएक्शन मिलेगी तुमको, चाहे KMnO4 की मिले चाहे K2Cl2O7 की मिले। इसकी क्रिया किसके साथ करा रहे भैया? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन के साथ कराएंगे। तो क्या बनेगा? तो दोनों की रिएक्शंस कराने के बाद बनता है K2MnO4 प्लस H2O बन जाता है। यही K2MnO4 को ही कहते हैं पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम क्या कहते हैं? KMnO4 को पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं ना। ये K2 है, K2MnO4 है, तो पोटेशियम मैग्नेट बनता है। तो पहली विधि है बनाने की पोटेशियम मैग्नेट। किसके द्वारा भैया? अभी अब सर जी यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सुनो ध्यान से। ये जो पाइरोलुसाइट जो अयस्क दिख रहा है, इसे मिट्टी से निकाला गया है, खनन से प्राप्त किया गया। तो जाहिर सी बात है इसमें अशुद्धियां होंगी, धूल मिट्टी बालू कंकड़ पत्थर और अन्य ऑक्साइड के अयस्क मिले होंगे, अशुद्धियां होंगी, इसलिए इसको पाइरोलुसाइट कहा जा रहा है। जब खनन से प्राप्त होगा MnO2 तो इसको पाइरोलुसाइट कहेंगे। आज जब यही लैब में बनाया जाएगा और लैब में बन गया रिएक्शन के बाद इधर बन गया, तब उसका नाम पाइरोलुसाइट ना होकर मैग्नीज डाई ऑक्साइड, क्योंकि बनेगा तो पूरा प्योर बनेगा, ठीक है ना। अगर बना है लैब में, अगर इसको यह उत्पाद के द्वारा बन जाए कभी, तो उसको पाइरोलुसाइट ना कहकर उसका नाम क्या पड़ जाएगा? मैग्नीज डाई ऑक्साइड। तो पहली विधि थी
कि जब पायरोलुसाइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त हो जाता है। परिभाषा लिखा जाए, हेडिंग लिखो, बैलेंस करते हैं और परिभाषा लिखते हैं। हेडिंग लिखो, हम बैलेंस कर रहे हैं तब तक। K2 हो गया, Mn 1 हो गया, ऑक्सीजन 2, 2 4 2 6 हो गया। दो दुना के 4 हो गया, 4 लगा देंगे, 4 का मतलब 2 लगा देंगे, 4 4 8 2 10, 4 दुना 4 2 10। देखो भैया सब बैलेंस है कि नहीं? परिभाषा बोला जाए, जल्दी। अरे पायरोलुसाइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा पोटेशियम मैग्नेट का निर्माण। ये पूरा हेडिंग ही लिखनी है भैया, आधी हेडिंग थोड़ी लिखनी है। बोले परिभाषा, लंबी लंबी हेडिंग है ना। देखो पायरोलुसाइड की अभिक्रिया, पायरोलुसाइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पायरोलुसाइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो पायरोलुसाइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त हो जाता है। कराते हैं तो पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त हो जाता है। उतार लो भैया। हेडिंग नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 भैया, पायरोलुसाइड तथा पोटेशियम कार्बोनेट के द्वारा, देखो हमारी विधि काफी खतरनाक है। दूसरी हेडिंग होगी पायरोलुसाइड तथा पोटेशियम कार्बोनेट के द्वारा पोटेशियम मैग्नेट का निर्माण। ये भैया देख लो ऊपर बाद में लिखना। पोटेशियम, अच्छा स में छोटा, पोटेशियम, मैंने चीज छूट गया था, पोटेशियम हो गया, पोटेशियम को पिछली वाले रिएक्शंस में था, उसको सुधार लेना। K2CO3, ये भैया देखो पोटेशियम कार्बोनेट सूत्र ये हुआ, पायरोलुसाइड का सूत्र ये हुआ, रिएक्शंस करा देंगे, KMnO2 बन जाएगा, K2MnO4 बन जाएगा प्लस CO2 बन जाएगा। बैलेंस करने की बात आएगी, K2 है, Mn 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3, 4 3 7 है ना, 7 है। बैलेंस करना होगा, 2 कर देंगे, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा। मैच कराओ, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, Mn2 कार्बन 2 हो गया, कार्बन 2 हो गया, ऑक्सीजन मैच कर, 3 दूना के 6, 6 4 10, 2 12, 4 दूना के 8, 8 और 4 12। बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया जी? बताओ परिभाषा लिख लोगे, क्या हो जाएगी परिभाषा? पायरोलुसाइड की विक्रिया पोटेशियम कार्बोनेट के साथ कराने पर, पायरोलुसाइड की विक्रिया पोटेशियम कार्बोनेट के साथ कराने में पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त हो जाता है। कठिन है क्या परिभाषा? हमें मेन प्रोडक्ट से मतलब, बाय प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है इसमें। तीसरी हेडिंग है पोटेशियम नाइट्राइट के द्वारा। सुनो क्या जाए, पायरोलुसाइड तथा पोटेशियम नाइट्राइट के द्वारा तीसरा नंबर कैसे बनाएंगे जी? सुन लो, देख लो, ऊपर देखो, बाद में बनाना, लिख लेना परिभाषा। क्या हो जाएगा? पोटेशियम नाइट्राइट KNO2 होगा और प्लस हो जाएगा KOH हो जाएगा। इसकी रिएक्शंस कराएंगे हम लोग तो बनेगा K2MnO4, ये बन जाएगा, प्लस बनेगा KNO3 बनेगा, प्लस बनेगा
प्लस बन जाएगा, H2O बन जाएगा। बैलेंस करने की बात आएगी भैया तो पोटेशियम 2, इसको मिटाते हैं, मिटा देते हैं, बैलेंस कर लेना इसको। सुनो देखो क्या होगा, परिभाषा पायरोलुसाइट अभिक्रिया किसके साथ, पोटेशियम नाइट्राइट, इसका नाम है नाइट्राइट, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त होता है। इसका नाम क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया यह, और जल प्राप्त हो जाता तो उससे कोई मतलब नहीं, मतलब हमारा पायरो इससे है, पोटेशियम मैग्नेट से। तो परिभाषा बन जाएगी कि नहीं, पायरोलुसाइड की विक्रिया पोटेशियम नाइट्राइट और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त हो जाता है। बाकी बैलेंसिंग के बाद है तो बैलेंस तो कर सकते हैं गुणा भाग करके हम लोग, तो दिक्कत है, उतार लो। पायरोलुसाइड पोटेशियम मैग्नेट बनाने की 3 विधि खत्म हो गई। अब इससे हम लोग बनाएंगे, कल सीखेंगे कि पोटेशियम पर मैग्नेट कैसे बनेगा।